और जब ये जो सेंसेशन हुई ना, इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन हुई, तो ऐसा लग रहा था जैसे पैरों से जो ब्लड फ्लो, मतलब इतना गर्म हीट है, हीट इतनी जनरेट हो रही है कि वो फुट से ऊपर आ रही है। हाँ, तो उस एक्चुअली जो टाइम आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था ना कि अपने आप को ढक के रखें, उसका एक रीजन ये भी था कि अंदर से बॉडी हीटेड होती है और बाहर से ठंडी हवा लगेगी, तो वो आपको बीमार करेगी। तो इसीलिए अभी चूंकि ठंड का दिन है, गर्मी होती तो हवा गर्म रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपके साथ था कि आपको अपनी बॉडी को कवर करके रखना। मतलब जी, मैं कंटिन्यू करें। पूरा कवर करना था उसको। हाँ, मतलब आपको ठंडी हवा ना लगे, बस कवर करना मतलब आप। मैम उस टाइम तो नहीं लगी, बट हम्म। बीच में तो वो इतनी जबरदस्त हाथों में वाइब्रेशन हुई है, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन हुई है। लेकिन उसको आप कंटिन्यू करें, वाइब्रेशंस होना बहुत अच्छी चीज है। इट मीन्स एनर्जी वर्क हो रहा है आपकी बॉडी में, और आप कंटिन्यू करें उसको, है ना। चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। वेलकम। मैं रात्रि ध्यान ना कई बार लगाती हूँ, तो मैं आपको बताया था कि मैं थोड़ी देर में ही सो जाती हूँ, वो चलता रहता है और मैं सो जाती हूँ। तो आज काफी हद तक मैंने सुना आपका, थोड़ा बहुत ही मिस हुआ। उसका रीजन एक वही है कि वो रिकॉर्डेड रहता है ना, तो आपको मालूम होता है कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो आप ना, आपकी मतलब जैसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में किसी को बांधने के लिए उसमें दिलचस्पी एक पैदा करना बहुत जरूरी है, कि उसका इंटरेस्ट पहले क्रिएट हो। फिर एक बार हो जाए तो फिर आपके फ्लो में बनता जाएगा वो। तो जब हमें मालूम होता है ना, तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि अरे इसके बाद तो ये आने वाला है। तो वो भी एक रीजन होता है कि कई बार हम उससे उससे जो हमारा कनेक्शंस होता है वो डिटैच हो जाता है। मैम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ दो जगह पे। एक बार जब आपने अपर साइड में बोला ना, यहाँ यहाँ देखिए, तो मतलब मैंने हल्का सा वहां पे मेरे को लगा कि मेरी शायद आंख लग गई, पर मुझे सुनाई दे रहा था। पर इतने में जैसे मैंने रियलाइज किया कि अरे मैं शायद सोने चली गई, तो मैंने फिर जब आपने वो बोल चुके थे आप, तो मैंने सुना, फिर मैंने वो सब किया। और सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ जब आपने कहा ना नेक इधर उधर करिए, तो वहां पे मतलब मैंने सुन लिया, फिर एकदम से लगा कि नहीं शायद मैं सो गई थी, तो फिर मैंने वो वाला स्टेप दोबारा किया। तो मुझे शायद ये दो जगह पे हुआ ऐसा। ये होता है कई बार, है ना। अभी जैसे दो हुआ, लेकिन आप कल करेंगे तो फिर शायद एक ही होगा, फिर एक भी नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ये सब साधनाएं हैं, और जो साधनाएं होती हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे उसमें बढ़ पाते हैं। प्रीति जी। मैं जस्ट शेयर करूंगी, क्वेश्चन तो नहीं है बट शेयर कर रही हूँ। आपने जब बोला कि अपना कोई बहुत अच्छा सा पिक्चर इमेजिन करिए जिसमें आप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड एवरीथिंग, तो आपके ये बोलने से पहले ही मैं वो इमेजिन कर रही थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं, आप जो बोलने जा रहे हो मैंने उसको पहले ही कैसे सुन लिया, मतलब एक बार को मेरे को ही अंदर आया कि हम्म। मुझे कैसे पता चला, मैं पहले से ही वो पिक्चर कर रही थी। एंड देन वो पिक्चर, और मैंने उसको फोरहेड पे ही अपने आईब्रोज के बीच में किया, एंड उसके बीच में ना एक एक जैसे स्टॉक होती है ना किसी प्लांट, उसकी वो स्टॉक था, उसके रेशे 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 अंदर से इतना सुंदर सुंदर उसका वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड वो बहुत अच्छा सा था। मेरे को मन नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का। छोड़ने का अ, एक्चुअली सबसे अच्छी चीज है कि आप वो विजुअलाइज कर पाए। क्योंकि प्रॉब्लम कई बार कहाँ होती है कि व्यक्ति विजुअलाइज ही नहीं कर पाता है। तो वो विजुअलाइजेशन को ही क्रिएट करने में उसको बहुत समय लग जाता है। तो आप लोग के साथ प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि आप लोग शायद योग से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आप लोग ये विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं। अदरवाइज लोग ये बोलते हैं हमको तो ब्लैंक ही लगा, कुछ भी नहीं दिखा। तो ये भी एक स्टेप आगे आप लोग आ चुके हैं। अब धीरे धीरे और आगे इसमें जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है काफी टाइम से, और हम ध्यान से ही एक मिनट ऋतु जी, है ना। देखिए 10 बज गए हैं, तो यदि कोई लीव करना चाहे तो वो कर सकता है, और रुके रहना चाहे तो रुक सकते हैं। जी ऋतु जी। मैम मेरे ना शोल्डर्स में स्टिफ हो गए हैं काफी।
तो लिखने की वजह से और ज्यादा होते जा रहे हैं। मैं फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ, लेकिन ये पेन ना मतलब जा नहीं रहा है। वो सर्वाइकल भी नहीं है, मुझे पहले लग रहा था सर्वाइकल की वजह से है, तो वो भी नहीं है। अभी आपने जैसे बोला कि वहां पर अपना जहाँ दर्द है वहां लेकर जाओ गोल्डन वो देखो, तो लेकिन उठने के बाद भी मुझे वहां पर वही पेन अभी है। हाँ, एक्चुअली देखिए, ये जब कंटिन्यूशन में हम काफी दिन करेंगे तब धीरे धीरे ये पेन दूर होगा। इसमें एक पेन रिलीफ मेडिटेशन भी होता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी बाद में। तो क्या होता है कि जैसे जो मसल्स स्टिफ है या जो प्रॉब्लम है, वो एक बार में ही सडनली नहीं जाएगी, है ना। जब आप उसको बार बार करेंगे तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। सेकंड, यहाँ की जो आपकी स्टिफनेस है वो आप अपने अंदर बहुत अधिक लाइबिलिटीज ले रहे हैं, उनको कम कीजिए। वो लाइबिलिटीज कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टिफनेस कम होगी। जैसे देखिए, दो पैटर्न होते हैं। जैसे लिखना है, एक पैटर्न तो ये होता है मुझे जल्दी पूरा करना है, ये इतना करना है, ये ऐसा करना है, एक इस वे में इस थॉट के साथ हम लिख रहे हैं। दूसरा इस थॉट के साथ लिख रहे हैं कि अरे ये इससे तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, चलो एंजॉय करते हुए लिखते हैं। तो ये दो काम एक ही कर रहे हैं आप, लेकिन टोटल दो डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं। एक स्टेट आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, और चूंकि उसमें ज्यादातर जब हम लाइबिलिटीज को बहुत अधिक ले लेते हैं तो हमारे कंधे स्टिफ होने लगते हैं। कभी भी आप देखिएगा, यदि घर में अचानक से काम बहुत बढ़ गया किचन का, तो आपको लगेगा कि हाथ ही नहीं चल रहा। जैसे एग्जाम टाइम पे फील कीजिएगा कि आपको 3 घंटे में बहुत सारा लिखना, तो आपको लगेगा ये मूव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मसल्स की स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो हमेशा इस चीज के लिए अवेयर रहिए कि हमें जो भी काम करना है वो एक भार जैसा ना करके उसको एंजॉय करते हुए करना है। हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेस की क्रिएट कर रहा है, आप उसको डाइल्यूट नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए उस काम को, नहीं करना मुझे। या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि नहीं, मुझे तो करना ही है, बेटर है हम इसको हंस के एंजॉय करते हुए करें। तो आप अपने काम वही करिए, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कीजिए, तो आपकी ये स्टिफनेस धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। जैसे कभी आपसे बोले ना कि अरे बहुत सारे लोग खाना खाने बैठ गए, थोड़ी जल्दी जल्दी रोटी बेलो, तो आप देखिए आपकी स्पीड जो नॉर्मल स्पीड है ना, उससे भी कम हो जाएगी। सामने रखी हुई चीजें आपको नहीं दिखेंगी, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो अगर इसके लिए आपकी अवेयरनेस आ गई और उसको आपने कैसे डाइल्यूट करना है और कैसे काम करना है वो सीख लिया, तो ये चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। सडनली नहीं होंगी, मैजिक नहीं है कि आप सोचो बस एक दिन हमने थॉट चेंज कर लिया और हो जाए। क्योंकि जो ये चीज, जो स्थिति बनी है, ये आपके एक लंबे समय की थॉट प्रोसेस से बनी है ना। तो ये जाएगी भी धीरे धीरे। और ज्यादातर एक थॉट होता है, अरे हम तो अगर ना रहे तो कोई काम ही ना हो, कोई चीज ही ना मिले घर में। एक जो सभी का नहीं, लेकिन एक थॉट प्रोसेस चलता है ये चीज, कि कोई काम सलीके से ना हो घर में। तो वो जो जिम्मेदारियां हम लेते हैं एक बोझ के जैसे, क्योंकि जब वो जिम्मेदारी बार बार रिपीट होगी ना, तो वो बोझ लगने लगती है। उसका एग्जाम्पल आप लीजिए, जब आप 8 दिन को बाहर जाते हैं ना घर से, और आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, अरे बस घर जाके तो ये करना, ये वाले पूरे कवर्ड जमा देना है। नहीं, लाइफ स्टाइल को ऐसे नहीं, ऐसे जिएंगे कि सुबह उठ के ये करेंगे या घूमने, कितने सारे रेजोल्यूशंस आपके मन में आते हैं, है ना। तो हमेशा किसी भी काम को लें तो उसको एंजॉय करते हुए लें, उसको ऐसा नहीं लें कि वो मेरे लिए बोझ है, करना तो है ही हमें, है ना। श्वेता जी। हाँ मैम, एक जो आपने बोला है ना कि हम मतलब हमारी शायद थॉट प्रोसेस से भी होता है, कि जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया था जब कॉल पे बात हुई थी कि मुझे बैक पेन हो रहा है, ये मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मैंने ये चीज नोटिस की कि हम 31st से 6 तक बाहर थे
एन्जॉय कर रहे थे। मतलब मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही थी कि वो पेन मुझे मतलब मैंने सब कुछ किया, पर मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे पेन हो रहा है। मैंने मेडिसिन भी मेरी छूट गई 2-3 दिन, मतलब मैं भूल ही गई कि मुझे मेडिसिन लेना है। और मैं जैसे ही ट्रेन में बैठी, हम रिटर्न आ रहे हैं और मुझे एहसास, अरे यार मुझे बैक पेन हो रहा है। मतलब घर आके मैंने फिर वही प्रोसेस शुरू कर दी कि मैंने वापस दवाइयाँ शुरू कर दी। और अभी भी मैं जैसे बैठी हूँ, मतलब आज शवासन करना था तो मैं नीचे बैठी, तो मैं ये सोच रही थी मैं बैठूँ कि नहीं बैठूँ? और वहाँ पे मैं बढ़िया कैमल सफारी कर ली मैंने, और मतलब सब कुछ कर लिया, पर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कुछ कि भी मुझे नहीं बैक हुआ। पेन है तो मैं ये करूँ या ना करूँ? वही चीज है, एक्चुअली आपका जो बॉडी है वो पूरे आपके थॉट प्रोसेस से चलती है, और वही थॉट प्रोसेस में से कुछ ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। वही। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि हम 3 बार बारिश में भीगे और हमको फीवर आ गया, कफ कोल्ड हो गया, तो चौथी बार हम भीगेंगे ना, तो ये ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा कि भीगना मतलब मुझे कफ कोल्ड होने वाला होना है, हाँ। है ना। तो ऐसे हम अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट बना लेते हैं, और ये हमारे बिलीफ पैटर्न बनकर इतने मतलब पक्के जम जाते हैं ना, कि फिर वो मुश्किल होता है हटाना। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, जैसे मैं बार-बार बोलती थी कि मुझे पेन हो रहा है, तो वो मुझे बोलने लगे थे कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइंड में बिठा लिया है माइंड में कि बिठा बस लिया। कि मैं कुछ करूँगी मुझे पेन हो जाएगा। एक्चुअली वो डर होता ना, और वही ट्रिगर पॉइंट बनते। इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप देखिए, ज्यादातर लेडीज जो हैं, मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रही, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो उनके बच्चे जैसे ही बाहर जाते हैं ना, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाएं, दोनों बच्चे चले गए, एक एवरेज मान के चलते कि 2 बच्चे हैं घर में, दोनों चले गए, उसके बाद देखिए मुश्किल से 2 साल बाद वो लेडी बीमार रहने लगेगी। उसका रीजन क्या है मालूम है? सिर्फ एक ये बहुत एक साइकोलॉजी है। एक क्या होता है कि जैसे ही शादी हुई, तो हमारे यहाँ चूंकि शुरू से लड़की को ये सिखाया जाता है कि भाई आपका वही घर सब कुछ है, हस्बैंड ही सब कुछ है, तो उसका जो पूरा सेंटर पॉइंट होता है ना, वो उसका हस्बैंड हो जाता है। ठीक है, यदि हम बोलेंगे कि यार चलो 2 बजे यहाँ चलना, नहीं नहीं, अभी वो खाना खाने आएंगे, है ना, या अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल कैसे सेट होती है, घड़ी अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जैसे ही कोई इश्यूज आए, तो अब हस्बैंड सेकेंडरी हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गया, जो भी हमारा बेबी है। अब हमारी पूरी लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से चलने लगी, है ना, कि वो जब जाग रहा है, जब सो रहा है। अगर हम कभी बोलें कि यार चलो आज घूमने चलते हैं, नहीं नहीं, अभी उसको आना है, खाना देना पड़ेगा, कोचिंग जाना है, अभी उसका होमवर्क कराना है। मतलब हम क्या इमेजिनेशन कर लेते हैं कि मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, पूरा लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से। अब बच्चे बड़े हुए, वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए, ठीक है, अब एकदम घर खाली लगा। ठीक है, अब जब बच्चों को फोन किया, तो कई बार बच्चे भी बहुत बिजी होते हैं बाहर, तो वो भी बोल देते मम्मा बहुत बिजी हैं, थोड़ा सा मैं बाद में बात करता हूँ या कुछ। अब फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ पलटी, तो आपने जब तक वो 16-17 साल बच्चों को बड़ा किया था, तो वो खाली थोड़ी ना बैठेंगे। या तो उनने अपने आप के अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लिया कि उसमें वो ओवर टाइम देने लगे, या उनने कुछ सर्किल ऐसा बना लिया कि वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, या कोई क्लब ज्वाइन कर लिया। तो अब वो उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल हो गई। अब सबसे बड़ा खालीपन लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी हैबिट हो चुकी थी कि किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल चलाना, और अब आपके पास टाइम है कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना, तो मैं क्या करूं। अब कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि फीवर आ गया, वायरल हो गया। अब जैसा ही वायरल हुआ, तो देखा जो बच्चों के पास फोन का टाइम नहीं था, वो 2 बार फोन कर रहे हैं, दवाई खाई कि नहीं, हस्बैंड 2 बार चाय बना के दे रहे हैं। तो आपके माइंड ने इस बिलीफ पैटर्न को फिक्स कर लिया कि मैं बीमार होती हूँ तभी मुझे अटेंशन मिलता है, प्यार मिलता है, केयर मिलती है। क्योंकि ये जो 3 इमोशन है ना, ये एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अगर एक 100 साल का भी व्यक्ति है, तो उसको ये 3 इमोशन चाहिए ही चाहिए। भले ही वो अपने दोस्तों से हो, बच्चों से हो, पेरेंट्स हो, किसी से भी हो, भाई बहन से हो, लेकिन उसको एक प्यार का, एक अफेक्शन का और एक केयर का, ये 3 इमोशन उसकी हमेशा नीड रहती है। ठीक है ना। अब उसके जैसे ही माइंड ने ट्रिगर कर लिया कि बीमार होने पर ही ये तीनों चीजों की कमी पूरी होती है,
तो उसकी बॉडी अपने आप को बार बार बीमार करना शुरू कर देती है। तो आप देखिए कि वो 2-3 साल के बाद वो इतनी बीमार रहने लगती हैं कि मतलब बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, हस्बैंड के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग शायद आश्चर्य करेंगे, लेकिन जैसे इसमें कुछ कंसल्टेंसी वगैरह करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, यदि 10 हस्बैंड से मैं बात करती हूँ और जिनकी वाइफ मान लो बिल्कुल बेड पर हैं, डिपेंडेंट हैं, तो उनमें से 9 का ये कहना होता है क्या करें, वाइफ है तो छोड़ नहीं सकते हैं, मजबूरी में करना पड़ रहा है। शायद ही एक कोई ऐसा होता कि जो बोलता नहीं मेरी वाइफ है मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये सारे इमोशंस के ही खेल होते हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, सब कुछ सिर्फ इमोशन और थॉट्स है ना? चलिए, बहुत सारा समय हो गया है आज, है ना? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, कल गुड मिलते हैं। नाइट। हेलो, आज एक छोटा मेंबर भी है भाई हमारे साथ। हेलो। थैंक यू मैम। ये कभी करना ही नहीं दे रहा था मुझे। कोई बात नहीं। मैम आज का भी की टेक अवे उसको मेंटेन करते हैं वो कभी बिल्कुल। तो आज आपने जो वो अकाउंटिंग की थी, आज भी उसको करिए 3-5 मिनट्स देके रात को सोते समय, है ना? कोशिश करेंगे इस वीक में वो कंटिन्यू करें, तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो पूरे अलग हो जाएं और पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएं। सपोज 5-5 थे तो 7 और 5 हो जाएं, या 7 और 3 हो जाएं, फिर 10 और 0 हो जाएं। मैम मुझे तो ऐसा हो रहा है जैसे मैं वैसे सांस लंबी ले लेती थी, जब काउंट करना शुरू करती हूँ तो मेरे और कम होती जा रही है। नहीं, ये सांस की बात नहीं कर रही, ये जो अकाउंटिंग की बात कर रही थी ना मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स की, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं, है ना? मैम जैसे मैम सांस जैसे ऐसा होता है आप बोल रही हैं कि ना जैसे सोने से पहले 3 मिनट पहले कर लेना, मगर वो ना उसमें हम इतना सोचने उसमें चला जाता है ना कि वो 3 मिनट का कब 30 मिनट हो जाता है। एक्चुअली ये शुरुआत है, धीरे धीरे ना, जैसे कोई भी चीज आप जब करते हैं ना शुरू में, तो हमेशा बिगनिंग डिफिकल्ट ही होती है, टाइम टेकिंग ही होती है, लेकिन जब हम करते जाते हैं ना तो वही चीजें फास्ट होने लगती हैं। जी जी जी। तो धीरे धीरे वो फास्ट होने मैम प्लीज एक बार बताएंगे कि वो क्या बताया था आपने, क्योंकि मैंने लगती। कल क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा अच्छा, एक्चुअली लाइफ अकाउंटिंग बताई थी कि सोने के पहले आपको पिछले 24 घंटे की, मतलब एक दिन पहले की रात से आपको रिकॉल करने हैं सारे मूवमेंट, और एक अकाउंटिंग करनी है कि आपने कितनी पॉजिटिव चीजें की, कितनी नेगेटिव चीजें की। अब फिर उन नेगेटिव चीजों में से आपको उन चीजों को क्रॉस करना है कि जो शायद आप नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और उसको दोबारा ना करने के लिए उसको हमें कट कर देना है। और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें ये काउंट करना है कि अगर इसमें हम एक और कुछ पॉजिटिव कर लेते तो और बेटर होता, है ना? तो धीरे धीरे जो नेगेटिव साइड है उसको रिड्यूस करना है और पॉजिटिव को प्लस करना है। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए कल मिलते हैं फिर। सभी को अच्छा गुड मैम, मेरे को नाइट। एक चीज और पूछनी थी। जी, बाकी लोग मैम अगर चाहें तो लीव कर सकते हैं ना। हाँ साक्षी मैम जी। कल की क्लास आप 9:45 10 बजे रख रहे हैं। कल तो साक्षी जी जरूरी है क्योंकि भूखा रहना है। हाँ, सुबह जल्दी ही मैम तो जरूरी फिर है। जल्दी कर लो, 8 बजे कर लो। नहीं, एक्चुअली उसके पहले मेरे पास समय नहीं है। 7 से 8 हमारा भी सेशन होता है, हाँ, B6 का हम लोग लेते हैं। अभी अभी एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिकल सेशन के लिए आप लोग का 11 या 11:30 से दूसरा शुरू हो जाता है। जब मैं फर्स्ट ईयर का लेती हूँ तो सेकेंड ईयर की दूसरी क्लास होती है, और मैं चाह कल रही हूँ तो कि हमने सरिता प्रैक्टिकल। मैम को मना कर दिया मैम, लेकिन फिर भी 9:45 सही है वो टाइम। हाँ, वो क्योंकि क्या होता है ना कि वो एक साथ दोनों लोग प्रैक्टिकल कर लें तो दोनों का ही नॉलेज बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने एक क्लास का टाइम एडजस्ट करके आपका यहाँ एडजस्ट किया है ना? कुछ एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते में हो जाएगा, फिर उसके बाद हम फिर से टाइम चेंज मैम कर, आपने हमारा हठ योग भी रिविजन कराना है क्योंकि ये हो जाए फिर हम करा देंगे। आज जैसे आज आपने शर्ट कम कराए तो सर ने तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं बताया उसके बारे में। नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाने दीजिए, 1-2 वीक में प्रैक्टिकल कंप्लीट, फिर मैं आपका करा दूंगी रिवीजन। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके।
ओके मैम, थैंक यू सबको मैम। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मैम। जय जी, थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र मैम। सबको जय जिनेंद्र।